नमस्कार, स्टडी फॉर एग्जामिनेशंस में आपका स्वागत है। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के सिलेबस की, नेट जेआरएफ के राजनीति विज्ञान के सिलेबस की। चर्चा करने से पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ। जो बच्चे जीआईएससी प्रवक्ता पॉलिटिकल साइंस से, यूपी पीजीटी टीजीटी पॉलिटिकल साइंस और नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस की कोचिंग करना चाहते हैं, वो यूनिवर्सल कोचिंग में 10 तारीख यानी 10 फरवरी से 11:30 बजे, सुबह 11:30 बजे से 12:30 के बीच में कोचिंग क्लासेस स्टार्ट होंगी। और दूसरी सूचना ये है कि आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके लास्ट में आपको इंड स्क्रीन पर 2 टैब दिए होंगे, जिसमें से एक टैब आपका है नेट के बारे में। उसमें ब्रीफ नॉलेज दी गई है, यानी आपको डिटेल से वो सारी चीज़ें बताई दी गई हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नेट पेपर देने से पहले आपको उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा टैब जो होगा वो आपका होगा जनरल पेपर, यानी नेट जेआरएफ के जनरल पेपर का, जिसको हम लोग कहते हैं टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि 50 नंबर का आएगा। उसके सिलेबस की चर्चा की गई है। ठीक है, तो अब चलिए आते हैं अपने सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस के पाठ्यक्रम पर। ये 10 इकाई में बटा हुआ है, आप देख लीजिए। टोटल ये 10 इकाइयों में बटा हुआ है। ठीक है, 10 इकाई में पूरा पेपर बटा हुआ है। तो हम एक एक इकाई कर एक एक टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला एक जो आपका यूनिट है वो है राजनीतिक सिद्धांत। अब देख लीजिए, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत पहला पॉइंट है अवधारणाएं। अवधारणाओं के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, व्यक्ति और नागरिकता की बात की गई है। ठीक है, यानी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। जो दूसरा पॉइंट है वह आपकी राजनीतिक परंपराएं। राजनीतिक परंपराओं के अंतर्गत उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकवाद, बहुसंस्कृतिवाद, उत्तर आधुनिकतावाद से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपकी दूसरी इकाई स्टार्ट होती है जिसका नाम है राजनीतिक विचारक। राजनीतिक विचारक के अंतर्गत आपका पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, मैरी, वोल्सनोक्राफ्ट्स, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्रामशी, हैन्ना आरेंट, फ्रांस फनॉन, माओ जेडोंग, जॉन रॉल्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आते हैं इकाई 3 पे, जो आपका है भारतीय राजनीतिक विचारक। भारतीय राजनीतिक विचारक में धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अगनसुत्त, बरनी, कबीर, पंडिता रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, श्री अरविंदो, पेरियार, ईवी रामास्वामी, मोहम्मद इकबाल, एम.एन. रॉय, वी.डी. सावरकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आते हैं इकाई 4 पर। इकाई 4 आपकी तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित है। इसके अंतर्गत उपागम के अंतर्गत संस्थागत राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा नव संस्थावाद, तुलनात्मक विधियाँ। दूसरा पॉइंट है उपनिवेशवाद और औपनिवेशीकरण, जिसके अंतर्गत उपनिवेशवाद के रूप, औपनिवेशिकता, विरोधी संघर्ष तथा औपनिवेशीकरण। ठीक है, तीसरा पॉइंट है राष्ट्रवाद, जिसके अंतर्गत यूरोपीय तथा गैर यूरोपीय आएगा। राज्य सिद्धांत, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी समाजों में राज्य की प्रगति पर वाद विवाद, उत्तर औपनिवेशिक राज्य, कल्याणकारी राज्य, वैश्वीकरण तथा राष्ट्र राज्य। अगला पॉइंट है राजनीतिक शासन प्रणालियाँ, जिसके अंतर्गत लोकतांत्रिक के अंतर्गत निर्वाचकीय, उदार, बहुमत आधारित, सहभागी तथा गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के अंतर्गत पैतृकवाद, अधिकारी तंत्रीय, प्राधिकारवाद, सैन्य तानाशाही, सर्वाधिकारवाद तथा फांसीवाद से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है आपका संविधान तथा संविधानवाद। इसके अंतर्गत संविधान के रूप, विधि का शासन, न्यायिक स्वतंत्रता तथा उदारवादी संविधान, आपातकालीन शक्तियाँ और संविधानवाद का संकट, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे।
अगला पॉइंट है आपका लोकतंत्रीकरण। लोकतंत्रीकरण के अंतर्गत लोकतांत्रिक संक्रमण तथा समएकन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है विकास, जिसमें अल्प विकास, निर्भरता, आधुनिकीकरण, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, विकास तथा लोकतंत्र से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है आपकी शक्ति की संरचना है, जिसके अंतर्गत शासक वर्ग, शक्ति संपन्न अभिजन वर्ग, लोकतांत्रिक अभिजनवाद से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है कर्ता और प्रक्रियाएं, जिसके अंतर्गत निर्वाचन पद्धतियां, राजनीतिक दल तथा दलीय प्रणाली, हित समूह, सामाजिक आंदोलन, नव सामाजिक आंदोलन, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ तथा नागरिक समाज से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 5 आपका इंटरनेशनल रिलेशन है, जिसे हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम, जिसके अंतर्गत आदर्शवाद, यथार्थवाद, संरचनात्मक मार्क्सवाद, नव उदारवाद, नव यथार्थवाद, सामाजिक रचनावाद, आलोचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, नारीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है आपकी अवधारणाएं, जिसमें राज्य, राज्य प्रणाली तथा गैर राजकीयकर्ता, शक्ति, संप्रभुता, सुरक्षा, परंपरागत और गैर परंपरागत। अगला पॉइंट है संघर्ष और शांति, जिसमें युद्ध की बदलती हुई प्रकृति, सामूहिक विनाशकारी हथियार, निवारण, संघर्ष विनियोजन, संघर्ष रूपांतरण। अगला पॉइंट है आपका संयुक्त राष्ट्र, जिसके अंतर्गत लक्ष्य, उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र की संरचना तथा इसकी कार्यप्रणाली का मूल्यांकन, शांति और विकास से संबंधित दृष्टिकोण, मानवीय हस्तक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत वैश्वीकरण, वैश्विक अभिशासन तथा ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, उत्तर दक्षिण संवाद, विश्व व्यापार संगठन जिसे हम WTO के नाम से भी जानते हैं, G20 और ब्रिक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है आपका क्षेत्रीय संगठन, जिसके अंतर्गत यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आसियान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है समसामयिक चुनौतियां, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरणीय चिंताएं, मानवाधिकार, प्रवासन तथा शरणार्थी, गरीबी तथा विकास, धर्म, संस्कृति तथा पहचान, राजनीति की भूमिका से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 6 है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति के अंतर्गत भारत की विदेश नीति पर दृष्टिकोण, उत्तर औपनिवेशिक, विकासात्मक, उदयमान शक्ति तथा उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा पॉइंट है भारत की विदेश नीति में निरंतरता और बदलाव के अंतर्गत सिद्धांत तथा निर्धारक तत्व, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा प्रासंगिकता, भारत की परमाणु नीति से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध, जिसके अंतर्गत USA, सोवियत यूनियन यानी रूस, पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना यानी चीन। अगला पॉइंट है आपका बहुध्रुवीय दुनिया के साथ भारत का संबंध, यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंध, ब्रिक्स, आसियान, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकी संघ, दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय, गल्फ ऑपरेशन काउंसिल के अंतर्गत आपके जो प्रश्न आएंगे ये आपके इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध, जिसके अंतर्गत सार्क, गुजराल सिद्धांत, लुक ईस्ट एक्ट, ईस्ट पूर्व की ओर देखो या पूर्व की ओर कार्य करो, लुक वेस्ट यानी पश्चिम की ओर देखो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में भारत की परक्रामण कार्यनीति। ठीक है, एक तो इसकी हिंदी बड़ी क्लिष्ट टाइप की है या अनुवादित हिंदी है, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न होगी, इसके लिए आप एक बार इंग्लिश का देख लीजिएगा, है ना। तो इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपका इसका लास्ट पॉइंट है वो है समसामयिक चुनौतियाँ, जिसके अंतर्गत समुद्र सुरक्षा,
ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, प्रवासन तथा शरणार्थी सुरक्षा, जल संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, साइबर सुरक्षा से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 7 जो भारत में राजनीतिक संस्थाओं के बारे में क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण के अंतर्गत औपनिवेशिक विरासत, भारत में संविधान निर्माण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान। अगला पॉइंट है संविधान सभा के अंतर्गत संविधान का गठन, वैचारिक अवलंब, संवैधानिक बहस के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है संविधान का दर्शन, जिसके अंतर्गत उद्देशिका, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है भारत में संविधानवाद, जिसके अंतर्गत लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, नियंत्रण और संतुलन, मौलिक संरचना पर बहस और संविधान में संशोधन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है आपका केंद्रीय कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आएंगे। अगला पॉइंट है संसद, जिसके अंतर्गत संसद की संरचना, भूमिका तथा कार्यपद्धति, संसदीय समितियों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है न्यायपालिका, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक सुधार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है राज्यों में कार्यपालिका तथा विधानमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका अगला टॉपिक भारत में संघवाद, जिसके अंतर्गत सशक्त केंद्र परक संरचना, असममित संघीय प्रावधान तथा अनुकूलन, अंतर सरकारी समन्वय क्रियाविधि, अंतर्राज्यीय परिषद, उभरती हुई प्रवृत्तियां से रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है निर्वाचन प्रक्रिया तथा भारत का निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन, नियम, चुनाव सुधार। अगला पॉइंट है आपका स्थानीय शासन संस्थाएं, कार्य पद्धति तथा सुधार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है आपका संवैधानिक तथा सांविधिक निकाय, जिसके अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली यूनिट है आपकी 8th यूनिट, जिसमें भारत में राजनीतिक प्रक्रियाओं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर जो है आपका राज्य, अर्थव्यवस्था तथा विकास से के अंतर्गत भारतीय राज्य की प्रगति, विकास योजना मॉडल, नई आर्थिक नीति, वृद्धि तथा मानव विकास से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है वैश्वीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक तथा आर्थिक निहितार्थ, पहचान की राजनीति, धर्म, जनजाति, जाति, क्षेत्र, भाषा, सामाजिक आंदोलन, दलित, जनजाति, महिला, किसान, श्रमिक, नागरिक समाज के समूह, गैर दलीय सामाजिक मंच, गैर सरकारी संगठन, सामाजिक अभियान समूह। अगला पॉइंट है भारतीय राजनीति का क्षेत्रीकरण, जिसके अंतर्गत भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, राजनीतिक तथा आर्थिक इकाई के रूप में राज्य, उपराज्य, क्षेत्र, क्षेत्रीय विषमता, नए राज्यों के लिए मांग। अगला पॉइंट है आपका भारत में जेंडर और राजनीति, जिसके अंतर्गत समानता तथा प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों पर रिलेटेड पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है राजनीतिक दलों की विचारधारा तथा सामाजिक आधार के अंतर्गत राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला और लास्ट पॉइंट है आपका चुनावी राजनीति, जिसके अंतर्गत सहभागिता, चुनावी प्रतिद्वंदिता, प्रतिनिधित्व, उभरती हुई प्रवृत्तियों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। आपकी 9th यूनिट या 9वीं इकाई जो है वो लोक प्रशासन से संबंधित है, जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन का अर्थ तथा विकास, लोक तथा निजी प्रशासन के उपागम, जिसके अंतर्गत प्रणाली सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत और पारिस्थितिकी उपागम से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है आपका लोक प्रशासन के सिद्धांत तथा अवधारणाएं, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत, नौ लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, नौ लोक प्रबंधन, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के युग में लोक प्रशासन की बदलती हुई प्रकृति से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है आपका संगठन के सिद्धांत और नियम, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, अधिकारी तंत्र सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है आपका संगठन का प्रबंधन, जिसके अंतर्गत नेतृत्व तथा अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अगला पॉइंट है संगठनात्मक संप्रेषण, जिसके अंतर्गत सिद्धांत तथा नियम, चेस्टर बर्नार्ड के संप्रेषण के नियम, संगठन में सूचना प्रबंधन। अगला पॉइंट है आपका संगठन में
संघर्ष प्रबंधन, जिसमें मेरी पार्कर फोलेट से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। लास्ट पॉइंट है आपका उद्देश्य आधारित प्रबंधन, जो कि पीटर ड्रकर से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। आपका आखिरी इकाई और लास्ट यूनिट इकाई 10th है, जिसमें भारत में शासन विधि तथा लोक नीति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपका पहला जो पॉइंट है वो शासन, सुशासन, लोकतंत्री शासन, राजकीय भूमिका, नागरिक समाज तथा व्यक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है आपका उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण के अंतर्गत नियंत्रण और संतुलन के लिए संस्थानिक तंत्र, कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण, प्रशासनिक तथा बजटीय नियंत्रण, संसदीय समितियां के माध्यम से नियंत्रण, विधायिका और कार्यपालिका पर न्यायिक नियंत्रण, प्रशासनिक संस्कृति, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है सुशासन के सांस्थानिक तंत्र, जिसके अंतर्गत सूचना का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सिटीजन चार्टर, शिकायत निवारण प्रणाली, ओम्बुड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है आपका ग्रास रूट यानी जमीनी स्तर पर शासन, जिसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाएं तथा उनकी कार्य पद्धतियों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है आपका योजना तथा विकास, जिसके अंतर्गत विकेंद्रीकृत योजना, विकास के लिए योजना, सतत विकास, ई गवर्नेंस, NIT, आयोग। अगला और लास्ट जो पॉइंट है आपका वो है सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में लोक नीति, जिसके अंतर्गत आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य सुरक्षा, MNR, EGM, NHRM, ITE के विशेष संदर्भ में लोक नीतियाँ। आपका लोक नीति की निगरानी और मूल्यांकन, शासन विधि को उत्तरदायी बनाने की क्रियाविधि, जन सुनवाई, ऑडिट आदि से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये रहा आपका नेट JRF पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर का पूरा सिलेबस। फिर से सूचना ध्यान से देख लीजिए, अभी आपके एंड स्क्रीन पर बाएं साइड में आपका जो टैब दिया होगा उसमें आपका नेट से रिलेटेड बेसिक जानकारियाँ दी होंगी, जिसमें आपको फॉर्म भरने से लेकर पेपर देने तक की जानकारी बताई गई है। राइट हैंड साइड में जो आपका एंड स्क्रीन में टैब दिया हुआ है उसमें आप उसका नेट JRF के फर्स्ट पेपर, जनरल पेपर जिसको हम कहते हैं, जो कि आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें, 100 नंबर का पेपर होता है, उसके सिलेबस का जिक्र किया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अगर आप GIC प्रवक्ता पॉलिटिकल साइंस, UP PGT या TGT पॉलिटिकल साइंस, नेट JRF पॉलिटिकल साइंस की कोचिंग करना चाहते हैं तो आप 11:30 से 12:30 के बीच में 10 फरवरी से आप यूनिवर्सल कोचिंग, जो कि आपकी सिटी गार्ड के सामने है, वहां आकर कर सकते हैं। तो अगर आपको कोचिंग करनी है तो आप एक बार ज़रूर आइए, यूनिवर्सल कोचिंग 11:30 से 12:30 के बीच में 10 फरवरी से ज़रूर आइए। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।